पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर अलग अलग सियासी जमातों के लीडरान इस वक्त तमाम तर मैदान में हैं और इस खित्ता पीर पंजाल यानी कि पीर पंजाल रीजन में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क्या पोजीशन है, क्योंकि पार्लियामेंट के जो आने वाले समय में लोकसभा के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इस सीट से यानी कि अनंतनाग, राजौरी और पुंछ पार्लिमानी जो सीट है इससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार कोई आम चेहरा नहीं है, यानी कि महबूबा मुफ्ती जो है इस वक्त इस सीट से लड़ने जा रही हैं। मेरे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट ताज़ीम डार साहब है। डार साहब, क्या समझते हैं ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, और क्या मुश्किलें नहीं होंगी इस सीट पर? नहीं, मुश्किलें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन होता है, लड़ना होता है, फाइट करना होता है जी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मुश्किल है। हाँ, ये है कि कॉन्स्टिट्यूंसी नई कार्व आउट हुई है। आपको जानते हैं कि डिलिमिटेशन के बाद राजौरी पुंछ का हिस्सा जो है वो कश्मीर के साथ लगाया गया, जो पहले जम्मू के साथ हुआ करता था। और अब ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ नए तरह से आज लोगों का रुझान है। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तो ये बेहतर है कि हम अपने आप को कश्मीर के साथ ज़्यादा बेहतर रिलेट कर सकते थे। पहले जम्मू से था, लेकिन वहाँ से जो भी चुन के आता था, आपके सामने ही हालात है। यहाँ राजौरी पुंछ में कभी तवज्जो तो दी नहीं उन्होंने। तो अब हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो अब यहाँ से चुन के आएगा वो राजौरी पुंछ के लोगों का खास ख्याल रखेगा। और हमारा रोल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी अहमियत जो है पार्लिमानी इंतखाबात में, जो पहले नहीं हुआ करती थी, आज की तारीख में राजौरी पुंछ के लोगों की अहमियत जो है वो पार्लिमानी इंतखाबात में बढ़ गई है। आपने अहमियत की बात की, ऐसे क्या रीज़न्स हैं कि आज खित्ता पीर पंजाल की इतनी बड़ी अहमियत है इस पार्लिमानी सीट के जम्मू से अलग होने के बाद? और दूसरा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इस खित्ता में क्या पोजीशन है? देखें, पहले तो मैं बताऊं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का राजौरी पुंछ को लेकर अगर आप बात करें तो मैं समझता हूं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जब वजूद में आई, उसके बाद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब आए यहाँ पे, तो उनका राजौरी पुंछ को लेकर बहुत ही ज़्यादा उनकी जो फोकस रहा है वो एरिया रहा है। और उनके पॉलिटिकल जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने के बाद इस रीजन में जो पीडीपी ने और मुफ्ती साहब ने और महबूबा जी ने जो काम किए हैं इस रीजन में, मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में एक काम बोलते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो उन लोगों की एक सोच रही इस रीजन को लेकर, जो एक निगलेक्टेड माना जाता था अपने आप में, जो यहाँ जितनी भी जमातें रही उन लोगों ने इस खित्ता को एक निगलेक्ट करके रखा। लेकिन इस खित्ते को मंजरेआम पर लाने में जो मुफ्ती साहब का और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एक रोल रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर कहीं से भी आप देख लें, आज इल्म का नूर अगर राजौरी पुंछ में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी नज़र आती है आपको, तो उसके पीछे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, अल्लाह ने उनसे काम लिया है। अगर आज आपको मुगल रोड नज़र आती है तो अल्लाह ने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से काम लिया है। ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, लेकिन शर्मिंदा ताबीर अल्लाह ने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से करवाया। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ समझना चाहूँगा, 5 अगस्त 2019 के बाद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ये कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और आज इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। नहीं, मोहतरमा ने ये नहीं कहा कि, उन्होंने कहा था कि मैं असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूँगी जब तक कि यहाँ पे जो हालात यहाँ के हैं। उन्होंने असेंबली इलेक्शन की बात की थी, पार्लिमानी इंतखाबात के लिए उन्होंने नहीं कहा था। तो वो उस बात पे आज भी कायम है। वो पार्लिमानी इंतखाबात के लिए उन्होंने बात की थी, असेंबली इंतखाबात के लिए उन्होंने कहा था कि मैं नहीं कंटेस्ट करूंगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती इस वक्त अनंतनाग, राजौरी और पुंछ पार्लियामेंट्री सीट से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ़ साहब हैं। तो किस तरह का मुकाबला रहेगा? क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ, डेट भी हो गई, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में हमें 1 to 1 धकेला गया है जानबूझकर, और इसके पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत जो है वो जिम्मेवार है। हम ये नहीं चाहते थे कि जो हालात आज बन रहे हैं ऐसे हालात हों और हम लोग इस तरह से आमने सामने आएँ। महबूबा जी ने कभी इस चीज़ के लिए वकालत नहीं की कि हम इस तरह से एक दूसरे के सामने आते। लेकिन बदकिस्मती से आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला साहब के बयानात जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा जो तकब्बर से भरे हुए थे, ईगो से भरे हुए थे, और हमें इन हालात में धकेला गया है इस इलेक्शन में। महबूबा जी के साथ अगर एक उन्होंने PhD क़याम में अमल में लाया गया था उस वक़्त, और फ़ारूक साहब को उसकी क़यादत दी गई थी, तो हम ये चाहते थे अगर महबूबा जी से मशावरत की गई होती तो शायद महबूबा जी 3 सीटें मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को देती, तो आज हम लोग भी मियाँ साहब की कंपेनिंग और मियाँ साहब के साथ उनकी कंपेनिंग में आगे आए होते। लेकिन बदकिस्मती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत ने हमें इस दंगल में धकेला है जानबूझ के। और जब आपके ऊपर जंग लाजिम हो जाए तो उस वक्त लश्कर नहीं देखे जाते, उस वक्त लोगों के पास जाया जाता है। इसलिए हमें इसमें धकेला गया है। महबूबा जी इस चीज़ के लिए कतई तैयार नहीं थी, लेकिन उमर साहब ने जिस तरह के बयान दिए थे, PDP कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, PDP कहीं नहीं है,
जो वो मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे जिस अहंकार से वो भरे हुए थे, तो मुझे लगता है वो दुख हुआ सबको, हमें दुख हुआ, हमारे जो पीडीपी का कैडर था महबूबा जी को दिल से दुख हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था। तो मतलब हमें कहीं ये खुशी से हम लोग इसमें नहीं थे, लेकिन आज जब हम इसमें आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि आने वाला फ़ैसला जो है वो लोगों ने करना है। तो अल्लाह की ज़ात ने जिसको जिताना होगा तो वो सामने आ जाएगा। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी कबीले की 70 साल पुरानी मांग को पूरा किया है और आज कैंडिडेट भी नहीं उतारा है। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, फ़ायदा नुकसान तो ये एक अलग पहलू है, वो तो लोगों ने वोट डालना होता है। मुझे नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, ये उनका एक अपनी सोच रही होगी, क्या वजूहात हैं इसके पीछे। मुझे लगता है कि बाकी पावर तो लोगों के पास है, ताकत का सरचश्मा जो है वो लोगों के पास है। लेकिन एक बात माननी चाहिए इस बात में कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उन्होंने एसटी स्टेटस के लिए जो लोगों को यहाँ दिया था, उससे कहीं ना कहीं लोगों में ये रुझान था कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते इस चीज़ को लेकर। लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया है, इसके पीछे क्या वजूहत है, ये मैं इसके पीछे। राजौरी पूंछ में एक अफवाहों का बाजार गर्म है। पहाड़ी तबके से जुड़े हुए लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को छोड़कर हम लोग वोट डालेंगे। नहीं, ये अब लोगों ने फैसला करना है, ये हमारे पास नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं। आपकी किस लेवल की तैयारी है? नहीं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बहुत बेहतर है, यहाँ भी राजौरी पूंछ में भी और कश्मीर में भी अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर तैयारी है। आपने जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिस तरह से महबूबा जी ने नॉमिनेशन फाइल किया है, और मुझे लगता है कि अल्लाह बेहतर नतीजे जो है वो। राजौरी पूंछ के लोग महबूबा मुफ्ती को एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्ट, वो तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है भाई, अब नया क्या एक्सेप्ट करना उनको। महबूबा जी एज ए लीडर राजौरी पूंछ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक्सेप्टेड लीडर हैं वो। और राजौरी पूंछ किया तो उनका घर है, राजौरी पूंछ में तो उनका अपना यहाँ है, वो सब चीज़ें उनकी यहाँ हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई है। बाकी हाँ, ये है कि ये पार्लियामानी इंतखाबात में इस वक्त एक ऐसी आवाज़ चाहिए जिस आवाज़ को सुना जाए, जिस आवाज़ को पूरी हिंदुस्तान में जिसकी आवाज़ की गूंज हो। तो मुझे लगता है वो आवाज़ महबूबा जी के अलावा नज़र नहीं आती है कहीं। तो वो मुझे लगता है एक बेटर ऑप्शन है इस वक्त। और राजौरी पूंछ के लोग वैसे भी जो हैं वो बड़े बाशऊर और बाकिरदार वाले लोग हैं राजौरी पूंछ के। तो मुझे लगता है कि हम लोगों में वैसे भी एक रस्म है कि हम लोग जब बेटियों के और किसी की बेटी या माँ या किसी बहू के घर जाते हैं तो उसके पास हम लोग कुछ बेटी के पास जाएंगे तो कुछ खाएंगे नहीं। जब बेटी हमारे घर में आएगी या बहन हमारे घर में आएगी तो उसको हम खाली हाथ नहीं भेजते। तो मुझे लगता है कि महबूबा जी यहाँ की बहन, यहाँ की बेटी हैं लोगों की, और जब वो यहाँ आएंगी मैं पूरी उम्मीद हूँ कि राजौरी पूंछ के लोग उन्हें खाली हाथ नहीं भेजेंगे। डॉक्टर साहब, इस खित्ता पीर पंजाल में से कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास होता? महबूबा मुफ्ती साहिबा ही क्यों? नहीं, महबूबा जी चेहरा राजौरी पूंछ में हमारे बहुत अच्छे लीडर थे, लेकिन बाइत्तफाक राय राजौरी पूंछ की जो हमारी लीडरशिप है उनकी ये मर्ज़ी थी कि महबूबा जी क्योंकि होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो अनंतनाग से आती हैं, साउथ कश्मीर से आती हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की रहने वाली हैं, तो लिहाजा हमारी एक ख्वाहिश थी कि वो यहाँ से लड़ें। और हमने उन्हें कहा कि आप यहाँ से आएँ, लड़ें। अदरवाइज़ लड़ने के लिए तो बहुत सारे लीडर्स जो यहाँ से लड़ सकते थे, आ सकते थे, इसमें कोई वो नई बात नहीं है। खित्ता पीर पंजाल में इस वक्त अगर राजौरी पूंछ की बात की जाए तो हर जगह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दावा कर रही है कि हमारा उम्मीदवार जो है वो भारी अक्सरियत से जीतेगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या स्टैंड है और खित्ता में किस तरह का आने वाले समय में जो प्रोग्राम जो देखे? इलेक्शन में जो भी आता है नेचुरली उसको तो ये कहना है मैं भारी हूँ, वो तो कोई गलत नहीं कहता है, वो हर एक आदमी कहता है, वो तो हर एक आदमी कहेगा मैं भारी हूँ। वो तो इलेक्शन में आए हुए हैं, इसलिए इंशाल्लाह लोगों के पास जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, और ताकत का सरचश्मा जो है वो लोग हैं, जिसको तमाम आवाम, तमाम समाज के हर शख्स, समाज का हर तबका जिसको वोट देगा इंशाल्लाह वो चुनकर सामने आएगा। तो राजौरी पूंछ के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लोग काफ़ी देख रहे होंगे, आपको क्या कहना चाहिए? मैंने कहा ना कि मैंने एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि राजौरी पूंछ के लोग गैरतमंद लोग हैं। वो बेटियों के, बहनों के घर में जाके उनकी शादी के बाद कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन अगर वो उनके घर आती हैं तो उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते। तो महबूबा जी यहाँ की बेटी हैं, यहाँ की बहन हैं, इंशाल्लाह राजौरी पूंछ की आवाम उन्हें खाली हाथ यहाँ से नहीं भेजेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है, और किस लेवल पर कार्रवाई राजौरी में होगी उस मैनिफेस्टो के आधार पर अगर देखा जाए कि अपना वोट अपनों के नाम, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा महबूबा जी हमारी अपनी है, सबकी अपनी है, तो वोट तो नेचुरली उनका अपनों का वोट अपनों क्या गारंटी है, क्योंकि
लोगों का सवाल ये है किसकी कि गारंटी? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, क्या गारंटी है कि अवाम के डेवलपमेंट के काम होंगे, अनंतनाग से रजौरी पुंछ के लोगों के काम होंगे? मैं कह रहा हूं कि हमारी गारंटी ऑलरेडी बोल रही है इस फील्ड में भाई, हम लोगों ने काम किए हैं, हम लोगों को नई चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। रजौरी पुंछ में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक वाहिद ऐसी जमात है, वाहिद ऐसी लीडरशिप है मुफ्ती साहब और महबूबा जी, जिनके काम हर जगह बोलते हैं, हर जगह जिनका एक, अगर आप जाएंगे इस वक्त बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, मुगल रोड, आरईटी में कॉलेजेस, रोड्स, जितनी भी तामीर तरक्की आप देख रहे हैं इस वक्त हर जगह पर, आरईटी में जितने लोग लगे हैं वो मुफ्ती साहब की देन थी। कहने का मतलब है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी क्रेडिबिलिटी यहाँ कायम की है काम करके। तो आगे तो हमारा ये तो चीज़ कोई मामलात नहीं है, वो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हम लोगों का एतमाद जो हमें मिल रहा है, जिस तरह से लोग हमारे साथ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह लोग हमें वोट करके महबूबा जी को चुनकर मायूस नहीं होंगे। तो ये एडवोकेट ताजिम डार साहब थे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि रजौरी पुंछ के लोग जो हैं वो उन्हें दिली चाहते हैं, और आने वाले समय में जो पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें आप लोग खुद जो है वो अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या नतीजे निकल कर सामने आते हैं। ताजिम डार साहब ने साफ तौर पर कहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वाहिद एक ऐसी जमात है जो आवाम के साथ है और आवाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है। स्ट्रेट लाइन के लिए मैं रजौरी से आज़ाद।